एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एलियन सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि साइतामा उनके सभी सोल्जर्स को हराते हुए उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तब वो राक्षस कहता है, आखिरकार ये है कौन और ये हमारी शिप पर कैसे आया? आखिरकार मेल्ज़ागार्ड नीचे कर क्या रहा है? अब केवल मैं और मेल्ज़ागार्ड ही इलाइट सोल्जर बचे हैं, उसे जल्दी से वापस बुलाओ। तब हम देखते हैं उस शिप का बॉस बोरोस वहाँ आ जाता है और तब वो अपने बॉस को बताता है कि इस इंसान ने हमारी शिप का 23% हिस्सा डैमेज कर दिया है। ये चाहे अकेला है पर इसने अकेले ही हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया है। तब बोरोस कहता है कि चिंता मत करो, जब तक पावर स्फीयर सेफ है तब तक इस शिप को कुछ नहीं होगा। तुम ग्लोरी बॉस और मेल्ज़ागार्ड जाओ और उस इंसान को हरा दो और उन्हें दिखा दो कि हम कितने ताकतवर हैं। तब वो एलियन कहता है, सॉरी बॉस, पर ग्लोरी बॉस मर गया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेल्ज़ागार्ड इस अनचाहे मेहमान को हरा देंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि न्यूज में बता रहे होते हैं कि एक बड़ी सी शिप सिटी ए में अपीयर हुई है और उसने सिटी ए को तबाह कर दिया है और सिटी ए में जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और इस स्पेसशिप में कोई अननोन स्पीशीज है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है और काफी एस क्लास हीरोज इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयन सोच रहा होता है कि इस एस क्लास हीरो ने अपने सिंपल पंचेस से इस मॉन्स्टर को बहुत घायल किया है, पर फिर भी इसे हराना इतना आसान नहीं है। और तब वो कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसके पास रीजनरेशन पावर है और ध्यान रखना कि ये तुम्हारे किसी भी हिस्से को टच ना कर पाए, क्योंकि इसके सिंगल पंच से मेरी पूरी की पूरी बाजू टूट गई। और तब हम देखते हैं सिल्वर फैंग अपनी टेक्निक से उस राक्षस का पंच रोक लेते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। और तब वो राक्षस अपने एक बॉडी पार्ट को शिप से बम फेंकने का ऑर्डर देता है, पर मेटल बैट उसे रोक लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब शिप से एक एलियन मेल्ज़ागार्ड को कह रहा होता है, इस शिप में कोई घुस आया है, तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। और यहाँ साइतामा दरवाजे को खोलते हुए कहता है, प्लीज दरवाजे को खोल दो, देखो तुम्हारे यहाँ एक विजिटर आया है। और तभी हम देखते हैं साइतामा उस गेट को तोड़ देता है और यहाँ हम देखते हैं मेल्ज़ागार्ड का हिस्सा अपने आप को दोबारा से जोड़ लेता है और तब मेटल बैट उसे दोबारा से मारने लगता है। और यहाँ एटॉमिक समुराई, सिल्वर फैंग और पूरी प्रिजनर मेल्ज़ागार्ड के साथ लड़ रहे होते हैं। तब आयन कहता है, इसे इस तरह नहीं हराया जा सकता, हमें अभी के लिए वापस जाना होगा और कुछ और सोचना होगा। और हम देखते हैं सभी लोग कहते हैं, हम इस तरह वापस नहीं जा सकते, हमें बस यही करना आता है, हमें ये लड़ाई लड़नी ही होगी। और तब वो राक्षस मेल्ज़ागार्ड को कहता है, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है, जल्दी से ऊपर आओ। तब मेल्ज़ागार्ड कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता, यहाँ नीचे भी कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तब वो राक्षस कहता है, क्या नीचे भी कैसे ताकतवर लोग हैं? आखिरकार इतने ताकतवर लोग इस प्लेनेट पर कर क्या रहे हैं? पर हमें जल्दी ही करना होगा, इस घुसपैठिए ने हमारे आधे से ज्यादा साथियों को मार दिया है। तब मेल्ज़ागार्ड कहता है, मुझे यहाँ थोड़ी मदद चाहिए, तो यहाँ थोड़े बॉम्ब्स गिरा दो। तब वो राक्षस कहता है, अभी मैं यहाँ थोड़ा बिजी हूँ और वैसे भी ये बॉम्बिंग वाला काम नीचे वाली ग्रुप का है। तब मेल्ज़ागार्ड कहता है, तो मुझे माफ करना, मैं जल्दी से शिप पर नहीं आ सकता। तब वो राक्षस कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, पर तुम भी बॉम्बिंग के साथ मर मत जाना। तब यहाँ हम देखते हैं मेटल बैट को उस राक्षस के अंदर से एक क्रिस्टल मिलता है और वो उसे तोड़ देता है, जिससे वो राक्षस वही मर जाता है और वो सभी हीरोज को इसके बारे में बताता है। तब एटॉमिक समुराई कहता है, इसका मतलब है मुझे तुम्हें तब तक काटना होगा जब तक तुम्हारे अंदर से एक मार्बल ना निकल आए। तब मेल्ज़ागार्ड सोचता है, मेरा वो हिस्सा इतना बेवकूफ था कि इनके हाथों मारा गया, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही बॉम्बिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और उस टाइम पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तब वो राक्षस साइतामा को धमकी दे रहा होता है कि अगर तुम जल्दी ही यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तब साइतामा कहता है, अगर मैं बाहर जाना भी चाहूँ तब भी नहीं जा सकता, एक्चुअली मैं रास्ता भूल गया हूँ। तब वो राक्षस कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ, राइट साइड की ओर जाओ। तब साइतामा कहता है, इसका मतलब है मुझे लेफ्ट साइड की ओर जाना चाहिए। तब वो राक्षस कहता है, रुको, तुम वहाँ नहीं जा सकते, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, वहाँ पर मत जाना। और तब साइतामा उस राक्षस के पास पहुँच जाता है और वो राक्षस कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक पहुँच गए, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तब वो राक्षस साइतामा पर अपनी साइकिक पावर से हमला करने लगता है और कहता है, तुम अब मेरी इस पावर से कहीं नहीं भाग सकते। पर वो देखता है उसकी पावर का साइतामा पर कोई असर नहीं होता और तब वो साइतामा पर फिर से हमला करता है, पर तब भी साइतामा बच जाता है। और तब साइतामा शिप के एक टुकड़े से ही उस राक्षस का सिर दो हिस्सों में काट देता है, जिससे वो राक्षस मर जाता है। और तब साइतामा बाकी बचे राक्षसों से उनके बॉस के बारे में पूछता है और यहाँ हम देखते हैं उस शिप का बॉम्बिंग का इंचार्ज उन सभी पर अटैक कर देता है। तब मेल्ज़ागार्ड कहता है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम सभी मारे जाओगे। पर तभी हम देखते हैं टोर्नेडो वहाँ आ जाती है और अपनी साइकिक पावर से मिसाइल्स की डायरेक्शन चेंज कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब टोर्नेडो कहती है, क्या तुम लोग इस छोटी सी मक्खी को भी नहीं मार सकते? लगता है तुम सबको दोबारा से क्लास सी से स्टार्ट करना चाहिए।
लिए। और तभी वो सभी मिसाइल्स को शिप की ओर भेज देती है, जिससे शिप काफी डैमेज हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कुछ सुपर हीरोज लोगों को बचाने के लिए हीरो एसोसिएशन की मदद कर रहे होते हैं। और यहाँ एस क्लास हीरोज मेल्जा गार्ड से लड़ रहे होते हैं और वो एक एक करके उस राक्षस के सिर के मार्बल्स को तोड़ने लगते हैं। और तब माजाजार्ड सिल्वर फैंक को दूर फेंक देता है और कहता है, तुम लोग बहुत वीक हो, मेरे एक ही पंच से तुम लोग मारे जाओगे और अगले तुम हो तलवारबाज, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ हम देखते हैं उस शिप का बॉस कह रहा होता है कि आखिरकार वो आ ही गया। और हम देखते हैं साइतामा उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। तब बोरोस सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है कि यही इस प्लेनेट का सबसे ताकतवर इंसान है। मुझे इसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं दिखाई दे रही। तब साइतामा पूछता है, क्या तुम ही यहाँ के बॉस हो? तब बोरोस कहता है, इससे पहले कि हम लड़ना स्टार्ट करें, चलो क्यों ना अपने अपने नाम एक्सचेंज कर ले। मैं हूँ यूनिवर्स का मालिक बोरोस। तब साइतामा अपना नाम उसे बताता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें अर्थ से क्या लेना देना है, पर तुमने सिटी ए को तबाह करके अच्छा नहीं किया। तब बोरोस कहता है, एक भविष्यवाणी हुई थी जब मैं पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा था, पर मैं इतना ताकतवर था कि मुझे कोई नहीं मिला जो मेरा सामना कर सके और मैं बहुत बोर होने लगा। पर तब मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि दूर किसी प्लेनेट पे एक जीव रहता है जो कि मेरे जितना ताकतवर है। ये 20 साल पहले की बात है। तुम्हें कोई भी आइडिया है मुझे कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? मेरे लोगों ने तो सोचा था कि वो भविष्यवाणी झूठी है, पर तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वो झूठ नहीं था और मैं इसीलिए तुम्हारे साथ लड़ने आया हूँ। तभी साइतामा उसे एक पंच मार के दूर फेंक देता है और कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम अपनी बोरियत को दूर करने के लिए किसी भी प्लेनेट को तबाह नहीं कर सकते। तब बोरोस कहता है, ये आर्मर जो मेरी ताकत को रोके हुए था वो टूट चुका है। अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। और तब हम देखते हैं बोरोस अपने अल्टीमेट रूप में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।